हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैं हूं अभिनव। मुझे शुरू से घूमने फिरने का बहुत शौक था। अपने दोस्तों के साथ तो घूमता ही था, लेकिन कभी अकेले भी निकल जाता था। अब तो उम्र भी आ चुकी है। बुढ़ापे के इस पड़ाव में अब तो घर से भी ज़्यादा निकलना नहीं हो पाता है। तो बस उस जवानी के समय के किस्से ही याद करके खुश हो जाता हूँ, जहाँ उस समय के घूमने फिरने के काफ़ी किस्से जो आनंद देते हैं, तो वहीं कुछ किस्से ऐसे हैं जो आज तक रहस्यमय हैं, जिनका हल आज तक नहीं मिला। और उन किस्सों का रहस्य आज भी उतना ही बना है जितना उस समय था। उन्हीं इस रहस्यमय किस्सों में से एक किस्सा आपसे साझा कर रहा हूँ। बात उस समय की है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देकर मैंने सोचा क्यों ना रिलैक्स होने के लिए एक ट्रिप बनाया जाए दोस्तों के साथ। लेकिन जितने दोस्तों से कहा, सब ने कोई ना कोई बहाना देकर जाने से मना कर दिया। मैं तो था अड़ियल। मैं अकेला ही निकल पड़ा। मैं जोधपुर जा रहा था। बस जयपुर पार कर चुकी थी। रात भी बस की तरह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी कि एकाएक अचानक बस रुक गई और एक इंसान बस में सवार हो गया। मैं बस में लगभग सबसे पीछे ही बैठा था और संयोगवश वो मेरी ही बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। मैंने उसे देखा तो वो एक कमजोर सा बूढ़ा व्यक्ति था। उसने सीट पर बैठकर एक आराम की सांस ली और उसने मेरी ओर देखा। रहन सहन से तो लगभग ठीक ही था। ना चाहते हुए भी आखिर मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो और आप मुझे थोड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है, सब ठीक तो है? यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंद टपक गईं और उन्होंने निराशा भरे शब्दों में कहा, बेटा वैसे तो दुनिया में सभी ही परेशान हैं, लेकिन जो इंसान दुनिया में अकेला हो और अकेला होने की वजह भी खुद हो, तो उसकी ज़िंदगी नर्क से कम तो नहीं होती है। अब से 20 साल पहले मेरा भी परिवार था, एक खुशनुमा परिवार। लेकिन जो इंसान दूसरों के परिवारों में आग लगाता है, उसका खुद का परिवार कैसे सुरक्षित रह सकता है? मैं एक ऐसे गिरोह के लिए काम करता था जिसमें लूटपाट, हत्या ये एक मामूली बात थी। इसी के चलते मैंने बहुत धन इकट्ठा किया। अपने ही गिरोह के एक आदमी के कहने पर मैंने एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा और पूरे परिवार के साथ उसमें रहने लगा। मैं उन बूढ़े आदमी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे परिवार में मेरे 2 लड़के और एक लड़की थी। बड़े लड़के और लड़की की शादी कर दी थी। अभी छोटा बेटा पढ़ ही रहा था। वो हमारे साथ ही रहता था। गृह प्रवेश वाले दिन पूजा करके मेरे साथ के लोग आए, जिनके साथ जमकर शराब की पार्टी हुई। उस रात उस बंगले में एक अजीब सी आवाज़ रात भर गूंजती रही। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो शराब में पूरी तरीके से डूबकर बेहोश हो गया था। सुबह जब मेरी पत्नी ने मेन गेट का दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के आगे बहुत सारा खून पड़ा था। वो मुझे फिर उठाने आए। मैं अधबेहोशी में उठकर जाता हूँ और गेट के इधर उधर देखता हूँ तो वहाँ एक कबूतर मरा पड़ा होता है। उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग होती है, लेकिन फिर भी इतना सारा खून एक कबूतर में। खैर, ये देखकर मैं अपनी पत्नी को समझाकर चुप करा देता हूँ और हम वहाँ से आ जाते हैं। 15 दिन शांति से गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह मैं बंगले की छत पर जाता हूँ, तब छत के कोने पर एक छोटा सा पैकेट और एक पत्र पड़ा होता है। मैं उसको हैरत से देखकर उठा लेता हूँ। पैकेट को खोलकर देखता हूँ तो उसमें 5 सोने के सिक्के मिलते हैं। मैं तो खुश हो जाता हूँ और पत्र को जैसे ही खोलकर पढ़ता हूँ तो उसमें चेतावनी से भरी 2 लाइनें लिखी होती हैं, ये लो 5 सोने के सिक्के और ये बंगला खाली कर दो, यह केवल हमारा स्थान है। मैंने उस पत्र को फाड़कर फेंक दिया
और मैं खुशी से वो सिक्के लेकर नीचे आ गया। इस घटना के तीसरे दिन मुझे खबर मिली कि मेरे बड़े बेटे, बहू और उसकी एक छोटी बच्ची की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह मेरे लिए बहुत बड़े सदमे की बात थी। बड़े बेटे को सारी अंतिम क्रियाएं कर अगली सुबह फिर मैं छत पर गया तो देखा फिर उसी कोने में एक छोटा पैकेट और एक पत्र था। पत्र में बारी बारी से मरने की चेतावनी भी थी और साथ में 5 सोने के सिक्के भी थे। अगले दिन पता चला कि मेरी बेटी को उसके ससुरालियों ने जला के मार डाला। इस तरह घर का एक एक सदस्य मरता रहा और मुझे पहले की तरह 5 सोने के सिक्के और चेतावनी भरे पत्र मिलते रहे। लेकिन मुझ पर उस पत्र का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि धन, सोना, चांदी के आगे शायद मेरे मन को और कुछ नहीं दिख रहा था। आखिरकार मेरी पत्नी ने एक दिन कह दिया, हमने इस बंगले में सब कुछ गवा दिया, अब यहाँ क्या रखा है, चलिए अपने घर को लौट चलते हैं। लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में अब काम की इच्छा खत्म और लालच की इच्छा ही बची थी। मैंने अपनी पत्नी को बस में बैठाकर पुराने घर भेज दिया। उस दिन पूरे बंगले में मैं अकेला ही था। मैं बार बार भाई इकट्ठे किए हुए सोने के सिक्के को खुशी से निहार रहा था कि मुझे किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। मैं सब समेटकर सिक्कों को अलमारी में रख दिया और फिर किचन की तरफ भागा तो देखा वहाँ तो सब ठीक तरीके से व्यवस्थित था। मैं अचंभित था। मैं जैसे ही अपने कमरे में आया तो देखा कमरे के कोने में एक लंबी सी औरत खड़ी थी जो 7 से 8 फुट लंबी थी। उसके हाथ में गला काटने वाला एक फरसा टाइप का था और उसके हाथ पैर पूरी तरीके से काले पड़े हुए थे। उसकी आंखें खूनी हो रखी थी। मुझे देखकर वो भयानक आवाज में बोली, तूने अच्छा नहीं किया, और इतना कहकर वो गायब हो गई। मैं थोड़ा डर भी गया था। पूरी रात एक आवाज जो बहुत डरावनी थी आती रही, लेकिन मैं अपने लालच के कारण बिना डर के वहीं रहा। अगली सुबह मुझे टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था मेरी पत्नी का भी सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। और यह सुनकर मेरा लालच जैसे गायब ही हो गया और उसकी जगह मेरे दुख ने ले ली। मुझे होश आया भी तो तब जब मैं सब कुछ गवा बैठा था। ये पढ़कर मैं बिना देर किए अपने पुराने घर गया जो कि काफ़ी दूर था। अपनी पत्नी का संस्कार कर जब अगले दिन मैं वापस आया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ वो बंगला नहीं था। वहाँ तो बस एक खंडहर ही नजर आ रहा था और साथ साथ उसका ढेर सारा मलबा। ऐसा लगा जैसे किसी भूचाल ने आकर मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, सब कुछ पूरा तबाह कर दिया। जब मैंने ही दूसरों के घरों को छीना तो मेरे साथ तो यह होना ही था। मैं महीनों तक उस खंडर के मलबे में वही सोने के सिक्के ढूंढता रहा, लेकिन वहां केवल फटे पत्थरों के टुकड़ों के सिवा कुछ ना मिला। उस बूढ़े ने अपनी आपबीती मुझे सुनाई। अब उसके चेहरे पर कुछ आत्मसंतुष्टि दिख रही थी, लेकिन मुझे अब नींद आने लगी थी। पूरी आपबीती सुनने के बाद अब मैं नींद के आगोश में जा रहा था और मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तब देखा वो बूढ़ा आदमी नहीं था। वो कब और कहां उतर गया मुझे पता ही नहीं चला। आखिर वो था कौन और कहां उतर गया, ये आज भी मेरे लिए रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।